देखते हैं मार्फोलॉजी, पौधे की बाह्य आकृति। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये चैप्टर है। किसी भी कंपटीशन में, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, अन्य किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। ये पौधे की बाह्य आकृति है, यानी मार्फोलॉजी इन प्लांट्स। इसमें देखेंगे रूट जड़ हुआ, स्टीम तना हुआ, लीव्स पत्ती हुआ, फ्रूट्स फल हुआ, फ्लावर फूल हुआ। इसको हम देखेंगे। इसमें सारे पार्ट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होता है, या फादर ऑफ जूलॉजी, ये दोनों का आंसर एक ही अरस्तु होता है। लेकिन फादर ऑफ अगर बोटनी आ जाए तो उसका आंसर हम मारेंगे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये याद रखिए, सिंपल, आपको अब पता ही होगा। लेकिन मार्फोलॉजी इन प्लांट्स में पहला हम देखते हैं रूट। रूट मतलब जड़। जड़ में जो इंपॉर्टेंट आता है उसको देखते हैं। इसमें दो जड़ जो है नीचे, इसमें दो भाग में पौधे को हम अध्ययन करते हैं। पहला ये जो है रूटिंग, रूट सिस्टम, और ये सूट सिस्टम। यहां से यहां सूट सिस्टम। रूट सिस्टम में ये जो जड़ आप देख रहे हैं, इसमें प्राइमरी रूट, ये मोटा वाला देख रहे हैं ना, मोटा वाला, ये प्राइमरी रूट इसको बोलते हैं। और ये जो छोटा छोटा है इसको लेटरल रूट बोलते हैं। परीक्षा में ऐसा सवाल नहीं आता है, लेकिन ये जड़ को हम देखेंगे कि जड़ में इंपॉर्टेंट क्या आता है। जड़ दो प्रकार का हम बांट दिए हैं। टैप रूट, टैप रूट मतलब होता है मुसला जड़, मुसला जड़। और ये एडवेंटिशियस जो है ये अपस्थानिक जड़। मुसला जड़ क्या है, ये खाने वाला जो जड़ होता है वो मुसला जड़ में मुसला जैसा, मुसला आप तो जान रहे हैं, उखल मुसल, वो मुसला जैसा जो है ये मुसला जड़ है। और एडवेंटिशियस जो है ये पौधे के अन्य भाग में लटकता है, उसके बारे में हम बताएंगे। ये मुसला जड़ और एडवेंटिशियस, ये एडवेंटिशियस ही पहले बता देते हैं। ये स्तंभ मूल, स्तंभ मूल जो बरगद में लटकने वाला जो जड़ होता है, प्रॉप रूट जिसको बोलते हैं। इंग्लिश में कभी कभी ये भी आ जाता है कि प्रॉप रूट जो है वो किस में पाया जाता है, तो बरगद में। उसको स्तंभ मूल भी कहते हैं, वो जड़ है। आप देखे होंगे जो ऐसे लटकते रहता होगा बरगद में, उसको। आरोही, ये जो है आरोही मतलब क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए जिस जड़ का उपयोग होता है वो होता है आरोही। जैसे कि पान वाले पौधे में देखते होंगे वो कैसे लटकता है, कद्दू कैसे, उसमें जो जड़ निकलता है वो आरोही जड़ हुआ। एक होता है परजीवी, परजीवी जड़ जो होता है, इसमें अमरबेल, आकाशबेल, इस तरह का जो जड़ होता है वो परजीवी जड़ है। क्वेश्चन आता है कौन सा जड़ जो है, किस पौधे का जड़, परजीवी जड़। परजीवी जड़ मतलब क्या, उसके जड़ में जो ये रहता है इसमें आके कीट और पतंगा फंस जाता है, फंसने के बाद वो मर जाता है और उससे वो चूसता है। तो इसीलिए परजीवी जड़ इसको बोलते हैं, आकाशबेल, अमरबेल, याद रखिएगा। लेकिन टैप रूट मेरा इंपॉर्टेंट रूट है, जो जड़ जो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें तीन तरह के जड़ होते हैं, उसको हम देखेंगे। पहला होता है तुर्क रूप, तुर्क रूप, ठीक है। तुर्क रूप कौन सा है। दूसरा होता है कुंभी रूप, कुंभी रूप। एक होता है शंकु रूप, शंकु रूप। ये तीन रूप हैं। इस तीनों को हम देखते हैं कि ये जो आप तुर्क रूप देख रहे हैं, तुर्क कैसा होता है, ऊपर में पतला और नीचे भी पतला, इस आकार का, यानी मूली। ये क्या हो गया, मूली, यानी तुर्क रूप जो हुआ मूली। कुंभी कैसा होता है, ये ना ऐसा, इस तरह आकार का कुंभी। तो ये सलजम, आपका सलजम जो आ जाएगा ये कुंभी रूप में। ये देखिए कुंभी आकार का जो हुआ ये सलजम इंपॉर्टेंट है, मूली पूछता है कंपटीशन में कैसा जड़ है, तुर्क रूप। ये सलजम जो है कुंभी रूप। शंकु, शंकु तो आप जानते हैं, ऐसे हो गया ये नीचे, इस तरह, इसको क्या बोलेंगे, शंकु। ऐसा होता है गाजर, गाजर। तो इस तरह आप तुर्क रूप, कुंभी रूप, कभी कभी क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ जाता है कि तुर्क रूप मूली जो है उसको क्या बोलते हैं, तो फ्यूजी फॉर्म, फ्यूजी रूप जो है, फ्यूजी फॉर्म आप पढ़े होंगे, तुर्क रूप। दूसरा है कुंभी रूप, नेपी फॉर्म, नेपी फॉर्म बोल देंगे। शंकु रूप तो कोनिकल। ये तीन इंग्लिश में भी आता है। ये आप जड़ इंपॉर्टेंट, ये तीनों तुर्क रूप, आप फोटो भी देख सकते हैं। इस तरह समझिए ये जड़ हुआ। आप देखिए ऐसे याद रखने के लिए बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है उसको आप देखेंगे। एक चीज आप ये जानिए कि आप जो अपना लक्ष्य रखे हैं उस पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से अगर पढ़ते हैं
तो आप अपने लक्ष्य को जरूर पाते हैं। लक्ष्य का मतलब क्या, जैसा आपका लक्ष्य है वैसी आपकी जीत होगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि आप जो है बहुत अस्वस्थ हैं और आप दौड़ भाग नहीं सकते, मोटा भी हैं, और आपको कोई बोले कि भैया तुम 500 मीटर दौड़ के दिखाओ, 100 मीटर दौड़ो, आप बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं दौड़ सकते, 100 मीटर दौड़ ही नहीं सकते, मेरा वेट ज्यादा है। वही आपके पीछे अगर एक खूंखार कुत्ता लग जाए तो आप 500 नहीं 1000 किलोमीटर दौड़ जाएंगे कुत्ते की डर से। कैसे? क्योंकि आपका जैसा लक्ष्य वैसा आपकी जीत होती है। इसलिए मेरा यही कहना है, लक्ष्य एकदम पक्का रखिए, जीत जरूर होगी। चलिए अगला हम देखते हैं तना, स्टेम। स्टेम देख लेते हैं, थोड़ा डिलीट कर देते हैं इसको। तना में क्या इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसको हम देखेंगे। तना, वैसे तना भी दो प्रकार के, तना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मजबूत तना और दूसरा होता है कमजोर तना। मजबूत तना स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जैसे आम लताम, जिस पर आप चढ़ भी सकते हैं, आम पर चढ़ सकते हैं, आम वृक्ष पे, लताम पर भी चढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा तना का एग्जाम्पल, ये जो तना स्टेम है ये मजबूत तना, एक होता है कमजोर तना, वीक स्टेम, कमजोर। तो ये आम लताम बोले इस पे आप चढ़ सकते हैं, कद्दू करेला ये सब पर आप चढ़ सकते हैं, इसका तना कैसा होगा, कमजोर तना, इस पे हम चढ़ नहीं सकते। इसलिए दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग और वीक। लेकिन हमको कम्पिटिटिव तना देखना है, ये तो एक एग्जाम्पल है। कम्पिटिटिव का मतलब क्या हुआ, तना में एक आता है परकंद। परकंद, परकंद में कौन सा चीज आएगा, हल्दी अदरक। हल्दी, और इसको याद भी रखने का एक ट्रिक होता है, उसको हम देखेंगे, समझिए भी। अदरक, ये परकंद को कैसे याद रखेंगे, हल्दी अदरक है, ये देखिए हल्दी और अदरक आप खा के देखिए, परपर आएगा, मुंह में परपर आएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं परकंद। अब होता है एक सल्ककंद। सल्ककंद, तो इसमें आता है लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज, सल्ककंद। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये सल्क जो लिखा हुआ है सलजम टाइप का, ये सलजम कैसा अभी बताए थे, अभी पहले बताए थे हम जड़ में, तो इस तरह का प्याज होता है, लहसुन होता है। तो याद रखिए, हम भी इसी ट्रिक से पहले पढ़ते थे, सल्ककंद, लहसुन और प्याज। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सल्क यानी सलजम के टाइप का लहसुन और प्याज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, कई बार कंपटीशन में आ चुका है, बीपीएससी में भी मैंने ये आंसर दिया था एक बार। तो ये परकंद, हल्दी अदरक, सल्ककंद, लहसुन और प्याज। एक होता है घनकंद। घनकंद क्या है, ये ओल अरबी है, घनकंद, ओल और अरबी, ये जो आपका तना है ये घनकंद में ओल अरबी है। बोलिए इसको तरीका क्या है याद करने का, तरीका इसको रहने दीजिए। नीचे है स्तंभ कंद, स्तंभ कंद, ये हुआ आलू। स्तंभ बोलिए, स्तंभ ओ आता है उसमें, स्तंभ तो ओ से आलू, ये तीन आप याद रख। परकंद परपरा के लगता है हल्दी अदरक, सल्ककंद सलजम जैसा लहसुन प्याज, स्तंभकंद आलू। तो ये एक सिंपल ट्रिक आपको याद करने का बताएं, ऐसा नहीं आप कुछ भी अपना ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक सिर्फ आप बनाइए और आपके लिए ही लाभदायक होता है। ट्रिक, किसी का ट्रिक आप अगर याद करते हैं तो वो ज्यादा दिन याद नहीं रहता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको देखिए और समझिए। अगला हम वीडियो में लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर देते हैं। थैंक यू।